हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा। हम लोग भाग्यनगर, जिसको पुरानी भाषा में हैदराबाद सिकंदरा, उसके बाद में सदाशिव पेठ के हरे राम हरे कृष्ण यानी इस्कॉन मंदिर में बैठे हैं, जहाँ पर प्रभु कृपा से हमारे श्री राम जी के सबके प्रयत्नों से एक गौशाला लगभग 22 गोवंश है और यहाँ पर खेती का, पंचगव्य का बहुत सारा प्रशिक्षण चल रहा है। एक बहुत आदर्श केंद्र यहाँ खड़ा हुआ है और आगे निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेगा। तो हमारी सभी भक्तों से और हमारे सभी मंदिर व्यवस्थापन, वो हमारे हरे राम कृष्ण के होंगे और कोई भी हमारे देवालय मंदिर हैं, क्योंकि भारत जिसको पुण्य भूमि धर्मभूमि बोला गया, लेकिन दुर्भाग्य से हमको पता है कि हम पिछले कई सालों तक गुलाम रहे। फिर अंत में अंग्रेज़ों का जो हमारे पर प्रभाव और उसमें मैकाले प्रणीत जो शिक्षा पद्धति आ गई, तो हमारी सब मूलभूत जो वैदिक पुराण उपनिषद या हमारे जो भी शास्त्र धर्म ग्रंथ, उसके आधार पर जो हमारी वैज्ञानिक बातें थी, हम उससे भटक गए, हम विपरीत दिशा में चले गए। जैसे उदाहरण के लिए हमारी ये नस्लें हैं, अभी हमारे वैज्ञानिकों ने अभ्यास किया, ये 65 ब्रीड्स जिसको हम गिर, साहिवाल, थारपार, जैसे आंध्र प्रदेश में ओंगोल है, कर्नाटक में हल्लीकर है, अमृतमहल है, ऐसी 65 प्रजातियाँ हैं। लेकिन ये अंग्रेजी पद्धति में चूँकि हमारे पशु वैज्ञानिक उसी को मान रहे थे, उन्होंने संकरीकरण, उन्होंने जर्सी होल्स्टीन फ्रीजियन ले आए। तो अब पूरे वैज्ञानिकों को पूरी दुनिया में ध्यान में आ गया कि उनका दूध विषैला है, कैंसर कारक है। अब दूध का हम चरणामृत भगवान को चढ़ा रहे हैं, हम भगवान को घी का दीपक लगा रहे हैं, भगवान को घी का प्रसाद, और सबसे बड़ी बात हमारे बहुत सारे मंदिर में राजभोग, बहुत तरह तरह के भोग लगते हैं। तो पहले यहाँ से शुरुआत है कि हम पूजा पद्धति में हमारी हर विधि में, जैसे हम दीपक लगा रहे, तो अब ये गोबर से इतने दीपक बन रहे हैं। ये आप फोटो देख सकते हैं कि हम इतनी सारी चीज़ें गोबर से बना रहे हैं। इसमें गोबर से धूप बत्ती बन रही है, ये वायुमंडल को शोधन कर रही है। अभी ताइवान के वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया अगरबत्ती के धुएं से कैंसर हो सकता है, क्योंकि इसमें इतने रसायन डाल रहे हैं। हमको मिट्टी के दीपक की बात नहीं, अभी तो इतना बड़ा समाज 140 करोड़ का, तो गोबर जिसको पुनर्जीवी स्रोत, जिसको अक्षय स्रोत बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, रिन्यूएबल सोर्स बोलेंगे। अब मिट्टी हर जगह में इतना खनन कर देंगे तो हम कहीं पर खाई बना देंगे, हम वही कुम्हार को सबको काम दे देंगे, हम गोबर से ये दीपक बना रहे हैं। तो रोजगार का भी और गोवंश बचेगा, क्योंकि हम एक दूसरे को पूरक काम करेंगे। तो गोबर के दीपक लगाएंगे, इसमें मिट्टी का यानी इसको अच्छी तरह से बना रहे कि जिसमें दीपक सुरक्षित रहता है, और वायुमंडल का भी शोधन, और धूप बत्ती से पूरा वायुमंडल में जो हमारी विषैली गैसेस उसको दूर करती है। और अभी बहुत जगह पर ध्यान में आया कि कंडों से होली जला रहे हैं, तो वायुमंडल का अभ्यास किया, धूप बत्ती का अभ्यास किया, यज्ञ का अभ्यास किया, तो ध्यान में आया मेडिसिनल स्मोक रिड्यूसेस एयरबोर्न बैक्टीरिया, मतलब हमारे वायुमंडल का शोधन और अच्छी गैसेज, अच्छा वायुमंडल तैयार हो रहा है। जैसे कोरोना में भी हमने सूचनाएं, मैं जिस केंद्र से आता हूँ, मेरा नाम सुनील मानसिंह का, एक गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र नागपुर के पास, देवलापार के पास केंद्र है। तो हमने कोरोना में, जैसे आयुष ने सूचनाएं, जिसको गाइडलाइंस बोलते हैं, तो हमने बताया कि ये धूप लगाई, कंडे की धूप, उसमें गूगल जो गोबर, देसी गाय के गोबर के कंडे से बने धूप, उसमें पूरा वायुमंडल में विषाणु रहित, कीटाणु जीवाणु यानी कोरोना सरी के बहुत सारे वायरसेस को हम दूर करने में, और ये पूरे देश में बहुत बड़ा अभियान गांव तक पहुंचा। तो पहला यहाँ से शुरुआत होगी। फिर जो देशी गाय का दूध और घी, अभी कीथ वुडपोर ने किताब निकाली तो पूरे दुनिया को ध्यान में आ गई कि विदेशी गाय के दूध में A1 नाम का खतरनाक प्रोटीन है, जिसको हिस्टिडीन बोलते हैं, जो ऑटिज्म, हृदय रोग, कैंसर का कारक है। हमारी देशी गाय का दूध, ये हमारी नस्लें हैं पूरे प्रदेश में, जो पूरे देश में जहाँ भी नस्लें हैं, स्थानीय नस्लें, इनके दूध में A2 नाम का स्वर्ण क्षार है, वो प्रोटीन मतलब प्रोलीन है उसमें, और वो ये सब तरह के रोग, ऑटिज्म होगा, हृदय रोग, कैंसर, कई तरह के रोगों को रोकता है, स्मरण शक्ति बढ़ाता है। जैसे हम बुढ़ापे में बोलते हैं सीनाइल डिमेंशिया, यानी बहुत सारे जीर्णता के रोग आते हैं, उसको भी रोक सकता है। आज हमको पता है आयुर्वेद में बच्चों को स्वर्ण प्राशन दिया जाता है। तो मंदिरों से संदेश जाना चाहिए कि हमारे यहाँ शुद्ध देशी गाय के गव्य पदार्थ से बने हुए ही उत्पादन उपयोग करेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं करेंगे। और ये मंदिरों ने अपने आप पर बंधन लगाने की आवश्यकता है कि हम केवल
सामान्य पूजा पाठ भगवान को तिलक लगा रहे, और तिलक में भी ध्यान में आता है कि बहुत बार वो कुमकुम लगा रहे तो वो हल्दी से बनी है या वो रसायन से केमिकल से आई है, गुलाल कुछ कर रहे हैं, तो ये सब प्राकृतिक स्रोत से आएंगे। और उसमें जो गव्य पदार्थ यानी देशी गोवंश के माध्यम से तो मंदिर की प्रतिष्ठा और वहाँ पर उसका प्रभाव, जैसे यज्ञ कर रहे हैं, अब वो भैंस का या कोई जर्सी का घी से उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। हमने हमारी यज्ञ आधारित संस्कृति, पर्जन्य याग ऐसा बोला है, पर्जन्य की वृष्टि यानी वर्षा होती है, ऐसा देखा गया है। हमारे नाना शास्त्री काले वहाँ सोलापुर के पास बारशी टाकली कई जगह ऐसे काम हुए हैं, वो यज्ञ विधि विधान से देशी गाय के घी से किया तो वायुमंडल का शोधन होकर वास्तव में वृष्टि हुई यानी बारिश हुई, वास्तव में देखा गया। तो ये देशी गाय के घी का प्रभाव है। ऐसे ही देशी गाय का दूध जिन्होंने बराबर सेवन कर रहे हैं तो उन घरों में, उन बच्चों में स्मरण शक्ति का, अभी मैं जबलपुर के खरिया परिवार की बात करूँगा, 2 बालक सगे भाई खरियार, वहाँ के खरिया परिवार, और एक मामा के पास चला गया, वो देशी गाय के दूध पे बढ़ा, और एक छोटा भाई दूसरा वो माँ के पास, लेकिन दुर्भाग्य से भैंस के दूध पर। तो वो देशी गाय के दूध वाला सुबह से शाम तक सोता नहीं, उसको तेजस्वी बुद्धि है, 5 क्लास आगे चलती है, और जो भैंस के दूध पे सुबह से शाम तक वो आलस्य प्रमाद से ग्रस्त है। ये वास्तविक स्थिति है। खरिया पर नाम के लायक मेरे साथ नंबर ले सकते हैं जबलपुर के। तो देशी गाय के दूध में जो विशेष तत्व हैं, ये आज हमारे पशु वैज्ञानिक, क्योंकि उनको बदलना है, वो इतने सालों से जो अंग्रेजी पाठ पढ़ के तो उनको हम बदल रहे हैं, लेकिन मंदिर हमारे शिक्षा के केंद्र होते हैं। वो धर्म की शिक्षा, वो धर्म आधारित जीवन पद्धति, और जो देशी गोवंश के आधार पर, जैसे हम लोग पंचगव्य का प्राशन करते हैं, दक्षिण भारत में परंपरा है यज्ञ करना या सामान्य रोज की पूजा की, तो रोज दैनिक पंचगव्य। अब पंचगव्य के बारे में शास्त्र बोलता है कर्म क्षय करता है, बहुत बड़ी बात बोली है, पूर्व जन्मकृत दोषों को काटता है। भागवत में आया है गोमूत्र 108 बार लिया तो अंतःकरण शुद्ध होता है। अब ये बहुत, दोनों बातें बहुत गंभीर है। हम पंचगव्य में पंचामृत में उपयोग कर रहे, पंचामृत में दूध का, घी का, दही का, और पंचगव्य में 5 चीज़ें हैं, गोबर गोमूत्र सभी हैं। तो ये शरीर का शोधन और अस्थिगत दोषों को यानी बोन मरो तक के दोषों को दूर कर रहे हैं, और पूर्व जन्मकृत यानी आनुवंशिक रोगों को भी नाश करने की क्षमता है। तो ये चीज़ें हमारे मंदिरों से जाना बहुत आवश्यक है। मेरी विशेष प्रार्थना रहेगी, विनय रहेगी, और मैंने इनको भी, श्री राम जी को भी आग्रह किया कि हमारे पंडित जी, पुरोहित, इनको भी हम विशेष प्रशिक्षण देंगे। और मंदिरों ने ध्यान रखना है कि इस तरह की जानकारी, क्योंकि ये केवल शास्त्रों में कहीं किताबों में बंद रह जाएगी, हमको आज के आधुनिक जीवन में जो हमारा समाज भटक रहा है। मैं एक उदाहरण बता दूं, पश्चिम में, क्योंकि हरे राम हरे कृष्ण का प्रभु, हमारे परम पूज्य प्रभुपाद जी विदेश गए, अमेरिका और कई देशों में उन्होंने इतना प्रसार किया, आज कितने सारे देशों में जो काम चल रहा है। तो अभी अमेरिका से लेके बहुत सारे विदेशी वो गाय को गले लगा रहे हैं, वहाँ पे देशी हो गई है कुछ, क्योंकि उनको शांति ढूंढ रहे हैं, वो हैप्पीनेस इंडेक्स दिख रहे हैं, या फिर मेंटल टेंशन या हाइपर टेंशन या डिप्रेशन, उससे दूर जाना चाह रहे हैं। तो ध्यान में आया कि गाय की शरण में जाना पड़ेगा। तो गाय के सानिध्य में रहने से उनको शांति मिल रही है, उसके वो 15, 20, 22 हज़ार रुपये तक दे रहे। तो हमारे देशी गोवंश के सानिध्य में हमने देखा, हम प्रयोग कर रहे कि गाय की परिक्रमा की, तो उसको बोला है सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा। हमने उसका ऑटिज्म देखा कि उसके अंदर जैसे मानसिक रोग या उसको जो ऑरा बोलेंगे, उसका आभा मंडल वो प्रदीप्त हो रहा है, उसके मानसिक तनाव में। एक उडुपी के पास किनी गोली के आश्रम में गया तो कामत जी हमको मिले, बोले मुझे डिप्रेशन, बहुत सारी समस्याएं थी, मुझे किसी अच्छे ज्योतिष शास्त्र ने बताया कि गाय की लगातार सेवा में और उसकी परिक्रमा, उसका सारा परिचर्या, उसके साथ रहो, उनका मानसिक तनाव दूर हो गया, नहीं उनको सिजोफ्रेनिया तक की स्थिति वो ठीक होने लगी। तो ये गोवंश के सानिध्य में रहने से जो आनंद मिल रहा है, जो जीवन का सुख मिल रहा है, और जो जीवन के परम लक्ष्य तक प्राप्ति की बात है, तो ये क्रमशः मंदिरों से बताना। और इसमें 2-3 बातें और भी साथ में, जैसे मंदिरों में बहुत पूजा सामग्री आती है, फूल चढ़ते हैं, और निर्माल्य का क्या करना, और शहरों में तो बहुत बड़ी समस्या है, तो उसका कंपोस्ट बनाइए, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, दूसरा कोई भी, जैसे हम गोकृपा अमृत में बाकी चीज़ें, तो उससे बड़ा अच्छा खाद बन जाएगा, किसानों को दे सकते हैं। मंदिर आसपास परिसर में अच्छी सब्जियां उगा सकते हैं, तो उसका कंपोस्ट बन जाएगा। तो कुल मिला के मंदिरों से कोई, जिसको बोलेंगे कचरा या कोई प्रकार की दूसरी नुकसान वाली बात नहीं होगी। और प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल नहीं करें वहाँ पर, जितना हो सके, मतलब हमारे जो प्रसाद ला रहे हैं, बाकी कुछ ला रहे हैं। तो मंदिर पर्यावरण की रक्षा से लेके गोवंश रक्षा का और गोवंश की अनिवार्यता का ये कई संदेश हम दे सकते हैं, और ये मंदिरों की एक जिम्मेदारी एक प्रकार से, और हम धर्म भाव को पुष्ट करेंगे। इसमें छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखेंगे, जैसे हम लोग जाप करते हैं, हम सब प्रसिद्ध हैं, हम लोग भगवद गीता का इतना प्रसार कर रहे हैं, तो हम साथ में
रोज गोग्रास की सबको आदत डालें कि शास्त्र बोल रहा है सुबह गाय के दर्शन किए तो सारे पाप नष्ट होते हैं। गाय की परिक्रमा सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा है। गाय के चरणों की धूल मस्तक पर लगाई सारे तीर्थों में स्नान का पुण्य मिलता है। ये वैदिक बातें हैं और ये पूरी विज्ञान आधारित बातें हैं। हम इसको देख रहे हैं कि जो लोग इस तरह से लगे हैं, क्योंकि शास्त्र में लिखा है गो भक्त के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं, असंभव संभव होता है। तो द्वापर में भगवान कृष्ण जी गोपाल बनकर आए। उनका संदेश ही था कि गोपालन आने वाले युग में इस पीड़ा से, इस त्रासदियों से, आज हम देख रहे हैं कि जो कली का प्रभाव बोले, जो भी सब हमारे बड़े साधु संत जन, जो महंत जन बोलते हैं, तो उस दुष्प्रभाव से बचने का एकमात्र रास्ता देशी गोवंश की शरण में। इसको कृपा करके केवल रोटी सब नहीं खिलाएं, गाजर केला ककड़ी कच्ची चीज़ें खिलाएं, और ये शास्त्रीय विधियों का, उसमें तो 2-3 बातें और बहुत महत्व को भी सब ध्यान रखें कि गाय के सींग को स्पर्श किया, मस्तक पे लगाया जल, तो उसकी पद पद पर विजय होती है। गाय के घी में रोज चेहरा देखा तो भाग्योदय होता है। और गाय की प्राकृतिक मृत्यु, देशी गोवंश की मृत्यु के बाद पित्ताशय से गोरोचन मिलता है। उस गोरोचन का तिलक राज तिलक बोला गया। तो ये सब बातें शास्त्र के अंदर छिपी हुई है, उसको बाहर लाना पड़ेगा। हम लोग इसको आचरण में लाएं। और जितने हमारे जो लोग, हमारे श्रोतागण, हमारे श्रीनिवास जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग और सब कर रहे हैं, लेकिन केवल श्रवण भक्ति ने इसको आचरण में लाना है। सब लोग इसका पालन करें और ये प्रसार होगा तो निश्चित रूप से हमारे जो भगवद गीता की बात है, धर्म संस्थापनार्थ है संभवामि युगे युगे, तो हम ये कर लेंगे। और उसमें 2-3 बातें गीता में हैं। वर्ण संकर दोष बताया, हम संकरित गोवंश छोड़ें। उसमें बताया कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्यक्रम स्वभावजम, वो हम पकड़ लें। हमारे 3रे अध्याय में लिखा है एक दूसरे के द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग आपस में उन्नति करें। तो ये सारा क्रम हमारा देश भर में एक क्रांति खड़ी हो जाएगी। तो देशी गोवंश के दूध से, गोबर गोमूत्र से, गव्य पदार्थों से, ये सारे जो इसमें मैं कुछ फ़ोटो बता के पूर्ण कर रहा हूँ, ऐसे हम गांव का विकास कर रहे हैं। ये 1200 गांव का बंगाल में विकास चल रहा है गोवंश के आधार पर। और इसमें जो बहुत सारे उत्पादन इस तरह के बन रहे हैं, ये रोज़गार से लेके ये बहुत बड़ा काम खड़ा हो जाएगा। आप सबको वंदन करता हूँ। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे राम 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 हरे हरे, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.